सभी को नमस्ते। अम, आज हम एक सेशन करने वाले हैं सुवेद जी के साथ, जो हमें शब्दों का अर्थ बतलाएंगे। तो शब्द हैं हिंदू, सनातन और ईश्वर। तो सुवेद जी का कहना है कि शब्दों के अंदर ही उनका अर्थ भी समाहित होता है। तो इसलिए मैंने लिंक भेज दिया है सुवेद जी को, तो मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि वो 15-15 मिनट हर एक टॉपिक पे बातचीत करेंगे और लास्ट के 15 मिनट्स में हम क्वेश्चन आयर सेशन रख लेंगे। तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि उनको मेरा लिंक मिल गया है। मलेच्छ विनाशक आदित्य, आपको भी नमस्ते। सुवेद जी, हाँ, जो लिंक पे आप क्लिक कर दीजिए। सचिन मिश्रा जी, आपको भी राधे राधे। ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स जी, सब सनातनी एक हैं। और मैंने एक हिंदू नेटवर्क नाम का एक ग्रुप बनाया है और मैं ग्लोबली सब जितने भी हिंदू हैं उनको उसमें एकत्रित कर रही हूँ। तो अगर आपने फेसबुक पर मुझे आप सर्च कर सकते हैं और उस हिंदू नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज ज्वाइन हिंदू नेटवर्क। तो प्लीज ज्वाइन हिंदू नेटवर्क ग्रुप ऑन फेसबुक। और अगर आपको मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सुवेद जी जो लिंक है वो मैंने आपको फेसबुक में भेजा है, जहाँ पर आप मुझसे प्रायः बात करते हैं। तो फेसबुक पर तो मैं अगर यहाँ पर लिंक देती हूँ तो मैं यहाँ पर भी दे सकती हूँ आपको लिंक पर। मैं बाकी सबसे अपील करूँगी कि वो सारे लोग यहाँ पर पैनल पे अभी ना आए। तो मैंने नीचे लिंक दे दिया है, ये नीचे लिंक दिया है। सुवेद जी, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम सुवेद जी से इन 3 शब्दों के अर्थ जानेंगे। वो शब्द हैं हिंदू, सनातन और ईश्वर। और 15-15 मिनट लगभग सुवेद जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और जैसा मैंने पहले कहा, आप 15-15 मिनट इन 3 टॉपिक्स पे बोलेंगे और लास्ट के 15 मिनट जो हैं वो हम क्वेश्चन आयर सेशन रखेंगे। तो इस तरह से हमारा 1 घंटे का ये प्रोग्राम है। तो मैं अब आपको देती हूँ बोलने के लिए। तो आपका स्वागत है वंस अगेन। आपके 3 शब्द हैं हिंदू, सनातन और ईश्वर। आपका माइक म्यूट है सुवेद जी। हेलो सुवेद जी, आपका माइक म्यूट है। हाँ जी, नमस्कार सबको। नमस्कार। और इस आपने जो कहा है उसमें भगवान शब्द का अगर समय रहा तो वो भी जोड़ लें। जी, ठीक है। हाँ जी। तो सबसे पहले हम
अपनी जो पुरानी बातें हैं उनको थोड़ा याद कर लें। मेरा सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है कि इससे अवगत कोई नहीं है। सच तो ये है कि सबको बड़ा आश्चर्य होता है और वो भ्रमित भी हो जाते हैं कि आज तक तो हमने ऐसा सुना था, ऐसा तो कभी सुना नहीं। और सब जगह जो लिखा हुआ है वो अर्थ सब प्रयोग भी करते हैं, पर आप ये कुछ नया ही बताने लग जाते हैं और थोड़ा समय लगेगा। धीरे धीरे मेरी बातें थोड़ी समझ में आएंगी, थोड़ा भ्रमित भी करती हैं। मैं पहले भूमिका बनाता हूँ, भूमिका बनाने में मैं अभी आपको वास्तविक जो अर्थ है वो बताने में थोड़ा सा कोताही बरत लेता हूँ, क्योंकि उस डिटेल में जाने से बात जो है एक तरफा हो जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपको अपने कंसेप्ट पे ला रहा हूँ। तो इसके बाद मैं अपनी बात आगे रखता हूँ। तो इसमें हम पहले जो है वो ईश्वर शब्द को ले लेते हैं। तो ईश्वर जो है, जैसा कि मैंने बताया कि वर्णमाला में 56 अक्षर हैं, उनको वर्ण कहा जाता है। व्यंजन जो है वो अक्षर हैं, परंतु वर्ण नहीं है, क्योंकि वो ध्वनि पैदा नहीं होती उनसे, वो मन के अंदर ही होते हैं। मगर स्वर जो है वो भी ध्वनि पैदा करते हैं, ध्वनि को स्वान भी कहते हैं। और जो व्यंजन है, जब हम स्वरों को साथ में लेकर के उनका उच्चारण करते हैं तो उनसे वो ध्वनि प्रकट होती है, जो ब्रह्मांड में कंपन पैदा करती है। और वही कंपन जब असर करता है तो वो जो भी असर करता है उसके अनुसार उसके उस अक्षर के, उस वर्ण के अर्थ ऋषि मुनियों ने सुनिश्चित कर दिए हुए हैं, वो नहीं बदल सकते। तो अब इस तरह से, जैसा कि मैंने बताया, ईश्वर शब्द जो है हम उसके हिसाब से जाएंगे। वो रिप्रेजेंट करता है कुछ गुणों के, उस एंटिटी के। अब वो एंटिटी जो है वो मैंने जैसे पहले बताया परम है, यानी कि वो हमारी समझ से परे है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं वो ईश्वर है, क्योंकि उसमें एक टिपिकल टाइप ऑफ गुण हम उसके इमेजिन करते हैं। हम सोचते हैं कि वो मतलब कि दुनिया भर के जितने भी गुण हैं उनका उच्चतम जो लेवल है, वो उच्चतम स्तर जो है वो सिर्फ भगवान में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता, यानी कि ईश्वर में हो सकता है। मगर जब हम किसी को नामित करते हैं किसी चीज को, तो हम देखते हैं कि वो गुण उसमें हैं, और जो शब्द हम चुनते हैं उस शब्द के अर्थ जिन गुणों को प्रकट करते हैं, अगर वो मिल जाएं आपस में, तो हम उससे जो है उसका नाम रख देते हैं। तो यही कारण है कि हमने एक जो है ईश्वर चुना है, एक शब्द। और ईश्वर में जो ऋषि मुनियों ने वर्ण ढूंढे थे, जो स्वर ढूंढे थे, उनमें 3 मूल स्वर थे, यानी कि फंडामेंटल, ओरिजिनल। वो 3 थे, जैसा मैंने पहले बता चुका हूं। वो हैं उ, प और ई। अब ऊ जो है वो तू को रिप्रेजेंट करता है, अ जो अहंकार को रिप्रेजेंट करता है, मैं को रिप्रेजेंट करता है, और ई जो है वो अहंकार तभी एस्टेब्लिश हो सकता है जो जब तक उसमें प्राण हो। और ई जो है वो शक्ति का स्वरूप है, शक्ति है, वो प्राण शक्ति है। और अहंकार जो बुरी चीज नहीं है सुवेद जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। और अहंकार ये भी बता दीजिए कि अहंकार बुरी चीज है कि अच्छी? हाँ, मैं वो भी बताता हूँ, क्योंकि मेरा कुछ टॉपिक ही ऐसा है कि जब मैं एक शब्द बोलता हूँ तो सब लोग उसको कुछ और समझते हैं, फिर मेरे को उसको समझाने के लिए थोड़ा बीच में ज्यादा टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए मैं वो भी बताता हूँ आपको कि अहंकार, अगर भागवत पुराण आप पढ़ेंगे, उसका एग्जैक्ट रेफरेंस मेरे को अभी याद नहीं है, मगर उसमें ये स्पष्ट आता है कि लिखा गया है कि ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की थी, तो सृष्टि की रचना करने से पहले उन्होंने अहंकार की उत्पत्ति की थी। अब ये बड़ा अजीब सा सोचने में लगता है कि अगर अहंकार बुरा है तो फिर उसकी रचना पहले क्यों की ईश्वर ने? ईश्वर इतना मूर्ख तो हो नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर तो सर्वगुण संपन्न, सब कुछ सबसे अच्छा है।
तो फिर अहंकार कैसे? मगर जब हम शब्द का अर्थ निकालते हैं तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि बिना अहंकार के सृष्टि की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। ये ईश्वर ने सुनिश्चित इसीलिए किया है। तो अभी हम 3 अक्षरों पे आ जाते हैं, उ, अ और ई। ये हमारी समझ में आ गया। इसीलिए अ, उ और म जो है हलंत वाला व्यंजन है, उसका उच्चारण नहीं होता, उसको हम अपने होंठों से अपने मन में ही दबा देते हैं। मगर जब हम इस अक्षर का उच्चारण करते हैं तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जो ये बतलाती है कि मैं जो हूं वो एक्चुअली मैं नहीं हूं। मैं तो आई एम मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स, दोज आर बियॉन्ड मी। आई एज इट इज, मेरा जो अस्तित्व है वो उसका कोई मायना नहीं है अगर ये हजारों तू जो हैं, जो दूसरी चीजें हैं, वो मिलकर एक जगह एकत्रित ना होती और उसमें ई नहीं आता, प्राण नहीं आता। जब वो प्राण आ जाता है तो आत्मा अपने आप आ जाती है, म अपने आप बन जाता है मेरे अंदर, मेरा मन बन जाता है, मैं आत्म स्वरूप हो जाता हूं। और वो जो आत्म स्वरूप है वह जो है वो मेरे इस आकार रूपी शरीर को ही अहम कहती है, मैं कहती है अहम। अहम का मतलब है अ जो है ह लग गया, पूर्ण रूप से अ बन गया है और उसमें म है। तो अहम जो है वो एक अच्छा शब्द है, मैं हूं। ईश्वर जो है श्री कृष्ण के रूप में आप देखेंगे गीता में कहते हैं कि मैं एक हूं। वहां ये अभिप्राय नहीं है कि भगवान एक है, वो श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि इस संसार में अगर आप हो तो आप जैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता। अगर आपका एग्जैक्ट क्लोन भी बन जाए तो भी वो आपके लिए दूसरा होगा। यानी कि इस दृष्टि में मैं हमेशा जो है वो एक होता है, वो केवल एक होता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, गीत में, कि मैं एक हूं। इसलिए ये बड़ी स्पष्ट होती है बात, और वो सच भी है। और मैं एक होता है, बाकी सारी चीजें उसके लिए तू ही होती है। अब अहंकार जो है, जब अहम के रूप में आपने आकार ले लिया, यानी कि आप अस्तित्व में आ गए, जब आप अपने आप को अहम कहने के काबिल हो गए, आप में प्राण आ गए, आपका मन बन गया, आपकी आत्मा बन गई, आ गई है, तो आत्मा का भी अर्थ यही है। उसमें भी देखेंगे अ आता है, मगर वो आ है, मतलब ये एक प्राणी के लिए ही लागू नहीं होती। ये हर एक अहंकारी व्यक्ति जो है वो अपने आप को आत्मा उसमें रहती है, इसलिए आ का। और म में भी आ का है, आत्मा। और त जो है, जैसे मैंने बताया, वो एक संबंध होता है, एक रिश्ता होता है जो आपस में बन जाता है। तो मन जो है वो आपको हम कह करके आपसे वो जुड़ा हुआ है। तो इसलिए अहंकार एक्चुअली इट इज अहंकार कह सकते हैं, या इसी को कवर्ग का जो पंचमाक्षर है न, उसके साथ इसको लिया जाता है। अहंकार मतलब मैं एक आकार हूं, एक पिंड हूं। तो जो ये बात होती है, इसमें बुरी सेंस इसलिए नहीं है कि जब आप कहते हो कि मैं हूं तो अच्छी बात है, आप बता रहे हो सबको कि भी मैं हूं। मगर आप जब किसी को ये कहते हो कि मैं ही हूं, और किसी की मैं नहीं सुनता, मैं नहीं जानता किसी और को, मैं ही हूं, देखो कितना फर्क है। बस एक शब्द आ जाने, एक शब्दांश आ जाने से उसका जो है मीनिंग पूरा बदल जाता है। तो वो दंभ बन जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। तो जब हम कहते हैं अहंकार, तो ये पॉजिटिव है। अहंकार को उस तरफ से नहीं देखना चाहिए जैसे हम देखते हैं घमंड को, जो वैभव को। जो रावण था वो दंभी था, अहंकारी तो है ही, अहंकारी तो सबको ही है, हर जीव अहंकारी है। तो अगर वो अहंकारी नहीं है, अगर उसमें से प्राण निकाल देंगे, हम उसका खत्म कर देंगे, तो वो उसके लिए वो भी खत्म और उसके लिए सृष्टि भी खत्म। तो वो सृष्टि तो उसके लिए है ही नहीं। तो अहंकार होना जो है वो एक बहुत पॉजिटिव है। अब इसीलिए ओम शब्द भी जो है उसमें भी वो अपने आप को हम्बल करके कहा जाता है। तो अगर इसको आप इस तरह से उच्चारण करेंगे तो तब ये सही शब्द है। यानी कि चौथा संबोधन है, जब आप मंत्र पढ़ रहे हैं तो आप अंतर्मुखी होते हैं। जब आऊं बोलते हैं
तो आप अंतर्मुखी होके बात करते हैं, आप किसी और से संबोधित नहीं होते। चौथे संबोधन में आप हमेशा कहते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि जब हम कहते हैं कि सुवेद यार तुमने अगर ऐसी गलती ना की होती तो तुम्हें डांटनी ही पड़ती, तो आप किसी और को थोड़ी कह रहे हैं, तो आप अपने आप से कह रहे हैं। तो आप अंतर्मुखी होते हैं, आप मन में जाते हैं, आत्मा में जाते हैं ये कह करके। और जब तुम कोई मंत्र पढ़ते हो तो सही में जब आप ओम इसलिए पहले लगाते हैं कि आप अंतर्मुखी होकर के, मंत्र जो होता है विचार को कहते हैं, जो मन का विचार है, जो दूसरों से आया, चाहे किसी के मन से आया, उसके आप अंतर्मुखी होकर उस पर विचार करते हैं। और अगर आप उसका उच्चारण करते हैं तो शब्दों का प्रयोग होता है। और शब्द जो है हर मंत्र के, जो ऋषि मुनियों ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, वो जो है पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ और आपके अंदर भी क्रिएट करती है। ये इसका सार है। तो अब आते हैं ईश्वर पे। अब ईश्वर में जब उसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, तो उसमें ईह वर, ईह का मतलब ये है कि कंप्लीट दुनिया भर की शक्ति, दुनिया भर की मतलब जितना आप सोच सकते हो वो उसको ई, बड़ी ई रिप्रेजेंट करती है। और वो कंप्लीटनेस में, अपनी पूर्णता में वो जिसको भी वर लेती है, जैसे स्वयंवर में स्त्री पुरुष को जिसको योग्य समझती है उसको वरती है, तो उस सारी एनर्जी को समाहित करने के योग्य जिसको वो पाती है वो उसको वर लेती है, और जिसको वो वरती है वो ईश्वर है। तो ये बड़ा स्पष्ट अर्थ है इसका और कोई अर्थ नहीं, क्योंकि हम मानते हैं कि जो परम शक्ति है, जो परम जिसको हम कह रहे हैं, जो हमारी समझ से भी परे है, वो एक ऐसी चीज है जिसके पास जो सारी शक्ति जो है उसके पास है। वो सर्वशक्तिमान हम शब्द यूज करते हैं, एक नाम उसका सर्वशक्तिमान भी है। और जब हम ईश्वर कहते हैं तो वो भी वही मतलब, वही अर्थ है। वो शब्द प्रकट कर रहा है, मैंने उसको अपनी तरफ से नहीं बनाया है। तो ई जो है वो प्राण भी है, प्राण भी शक्ति है। तो जब हम सब तरह की शक्तियों को पूर्ण रूप से लेते हैं तो बड़ी ई विद विसर्ग हो जाती है। संस्कृत कहती है पूर्णता में लिए है उसको। तो वो जिसको वर्ती है, जो योग्य होता है। आप कहेंगे कि भाई आप साइकिल चलाओ, किसी बच्चे को अगर आप कहेंगे साइकिल चलाओ तो वो नहीं चला पाएगा, क्योंकि वो बच्चा उस साइकिल को चलाने की शक्ति नहीं रखता है। जब वो उसके योग्य हो जाएगा तभी वो साइकिल चला पाएगा। तो इसी तरह ये जो ईश्वर है, ये इसके वैसे लोग बहुत बड़े अलग अलग नाम रख देते हैं, कई परिभाषाएं बनाते हैं, पर हम वो ये भूल जाते हैं कि किसी भी शब्द का जो अर्थ है उसकी परिभाषा उस अर्थ से परे नहीं होनी चाहिए, हो ही नहीं सकती। अगर आप उसकी अर्थ कुछ है, आप परिभाषा कुछ और बना देंगे, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। तो मैं एग्जांपल भी दूंगा, जैसे जैसे आगे आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। तो जब हम परिभाषा बनाते हैं तो वो अर्थ के को नहीं भूलना है, उसमें अर्थ को पीछे छोड़ करके कुछ और ही डायरेक्शन में नहीं निकल जाना है आपको। तो ईश्वर शब्द का इसलिए ये बड़ा स्पष्ट मीनिंग है। जैसे ध्वनि शक्ति जो है वो अक्षर को साधन बनाती है और उसको वर्ण करके उसको वर्ण बनाती है, उसी तरह समस्त ब्रह्मांड की या उससे भी परे, हमें नहीं मालूम कि वो कितना बड़ा है, कितना है, एक ब्रह्मांड है, दो ब्रह्मांड है, हजारों लाखों ब्रह्मांड है, क्या है क्या नहीं है, हम उसको, हमारे में उतनी क्षमता ही नहीं है कि हम उसको समझ सकें। वो इतनी विशाल है और इतनी बड़ी है, हम तो सिर्फ उसको अपनी इमेजिनेशन से उसको नामित करने का प्रयास करते हैं अपने शब्दों से। और ऋषि मुनियों ने भी वही कहा, वही किया। और इसलिए ईश्वर जो है वो है जिसके, जो कि जिसको कि समस्त शक्ति ने वर्ण किया हुआ है, वरा हुआ है, इसलिए वो ईश्वर है। और छोटे रूप में देखा जाए तो हर एक में थोड़ी बहुत शक्ति होती है। जैसे कोई जीव है उसमें अपनी शक्ति है, शक्ति ने उसको भी वर्ण किया हुआ है, मगर वो समस्त शक्ति नहीं है उसमें छोटे रूप में। तो कई किसी प्रसंग में या किसी संदर्भ में आप कहीं कुछ कहना चाहे कि हर मनुष्य ईश्वर स्वरूप है, तो
वो ठीक तो नहीं होता, पर चल जाएगा, मतलब कह के थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि शक्ति ने तो उसको भी वर्ण किया है, या एक पर्टिकुलर तरह की, जैसे प्राण शक्ति है, उसने उसको वर्ण किया है, वर किया है, वर बनाया है, उसको साधन बनाया है, तो वो ईश्वर हो सकता है। तो ये तो हुई ईश्वर की परिभाषा। ईश्वर का आई मीन ओरिजिनल वर्ड के हिसाब से, शब्द के हिसाब से उसमें जो अर्थ समाहित है ये है। और ये जब जैसे ही ऋषि मुनियों ने इस वर्ड शब्द की रचना की थी, और जैसे ही उन्होंने रचना की, उसका उच्चारण किया, उस उच्चारण का उन्होंने, उनके पास क्या साधन थे ये मैं नहीं जानता, मगर उनके पास इतनी क्षमता थी जो कि बड़ी अद्भुत है, और जो आज के साइंटिस्ट उसके पास नहीं पहुंच सकते। मेरे को ऐसा फील होता है, और मैं, मेरी पूरी धारणा है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ ऐसा प्रकट किया है जो कि आज का साइंस भी नहीं कर पाता है। जैसे आज के साइंस के हिसाब से ट्रुथ को आप जो है कैसे पहचानते हैं, वो 3-4 चीजें ही बताते हैं, मगर जो ऋषि थे उन्होंने ट्रुथ को पहचानने के लिए, उसको परखने के लिए उन्होंने 15 अलग अलग चीजें बताई हैं जो आज की साइंस को पता ही नहीं है। आप ये देख सकते हैं, तो ये बड़ी अद्भुत चीज है। तो इस तरह से ईश्वर जो है वो वर्ण में जो अर्थ हैं, वही अर्थ जब जुड़ते हैं, योग होता है उनका, और उनसे जो अर्थ निकलता है वो उस अर्थ के हिसाब से, उस के हिसाब से किसी ऐसी एंटिटी को जो सर्वशक्तिमान है उसको नामित करने का एक प्रयास है, और उसी को वैसे लिया जाता है। अब अगर मेरी ये बात समझ आ गई हो, तो अगर किसी को इसमें हो तो अपना प्रश्न नोट कर ले, कुछ संशय आए तो मैं जरूर उसको सेटिस्फाई करने का प्रयास करूंगा। अब दूसरा शब्द जो है आपने बताया हिंदू। हिंदू शब्द है, उसके लिए मैंने आपको पहले ये भी बताया था कि जितने भी वर्ण हैं, यानी कि अल्फाबेट्स हैं और या शब्दांश है, शब्दांश और अल्फाबेट में थोड़ा फर्क है। जो जो वर्ण हैं उनकी जो है यूनिक एक इकाई होती है वो साउंड की। जैसे आपने बोला है, तो को आगे नहीं तोड़ा जा सकता, तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता, जबकि शब्दांश को आगे तोड़ा जा सकता है, पर वो अपने आप में होती इकाई है साउंड की। जैसे का, अब का जो है वो अपने आप में एक पूरा साउंड है, वो आगे विभाजित नहीं हो सकती, मगर उसको आगे जो है वर्णों में तोड़ा जा सकता है, क प्लस आ। तो ये जो शब्दांश होते हैं, शब्द जो बनते हैं वो वर्णों से भी बनते हैं, शब्दांशों से भी बनते हैं। जैसे काम आपने कह दिया, काया, तो का भी शब्दांश है, या भी शब्दांश है, क्योंकि ये शब्द के अंश हैं। और जबकि क जो है वो अपने आप में एक इकाई है, वो वर्ण है। तो वर्णों से, वर्णाक्षरों से या वर्णाक्षरों के जोड़ से, जैसे आ है, आ भी अपने आप में एक पूरी जो है साउंड है। वो जैसे आप इसको समझा सकता हूं, जैसे रसायन विज्ञान में आप देखते हैं कि आपके पास मॉलिक्यूल भी होते हैं और आपके पास एटम भी होते हैं। जो एटम है वो अपने आप में एक इकाई है बिल्कुल, मगर जब वो मॉलिक्यूल दो जुड़ जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन जो है वो पानी बन जाती है। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है या उसका एटम है वो अपने आप में एक की तरह है, और जो पानी का मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल दो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से मिलके बनता है, मगर वो अपने आप में पूर्ण है। अगर उसको तोड़ दोगे तो वो फिर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरह से शब्दांश मॉलिक्यूल की तरह है, और जो वर्णाक्षर हैं वो वर्ण से लिए गए। तो जब हम अब आते हैं, तो जब इन वर्णाक्षरों से या वर्णाक्षरों के अपने इंडिविजुअल फिक्स्ड अर्थ हैं, और जब हम इनसे शब्द बनाते हैं
या शब्दांश बनाते हैं तो वो अर्थ जुड़ करके, यानी कि वो अर्थ जो है वो ऐसे नहीं बन गए, वो जब उसका उच्चारण होता है, उच्चारण पर निर्भर करता है अर्थ। उच्चारण होता है जो उसका प्रभाव था, जो ऋषियों ने कैसे मेजर किया वो उस वक्त मैं नहीं जान पाता हूं, मगर ये निश्चित है उसका प्रमाण कुछ कुछ मिल जाता है, इसलिए उस पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो उसका अर्थ सुनिश्चित करता है। जैसे हम कहते हैं गणित में 1, तो जब एक कह दिया ना, तो एक जब उच्चारण किया तो वो एक का ही असर पैदा करेगा। ये तो बिल्कुल ए और के, क जैसे, और ए एक शब्दांश है और क जो है एक वर्ण है। तो इस तरह से हर शब्दांश जो है वो उसका अर्थ अपने आप ही फिक्स हो जाता है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी सेम है, उसकी रचना सेम है, उसका प्रभाव सेम है, तो उसका अर्थ नहीं बदल सकता। इसलिए जितने भी शब्द हैं वो अगर सकारात्मक हैं, और जब ये सारे वर्ण सकारात्मक हैं, अगर उनको जोड़ करके आपका जो शब्द बनता है वो सकारात्मक है, सार्थक है। सार्थक मतलब उसका पॉजिटिव अर्थ है और वो सुप्रभावी है, तो वो आप निश्चित रूप में मान लें कि वो संस्कृत का, यानी कि समाहकृत का और सुभाषा का ही शब्द है। अगर वो मेल जो है वो मैच आपने बना दिया किसी तरह से और उसका इफेक्ट जो है पॉजिटिव नहीं है, तो ये समझ लो कि वो अपभ्रंश हो गया है, और अपभ्रंश चीज जो होती है वो कभी जो है सकारात्मक नहीं होगी, वो दुष्प्रभावी होगी। तो अब हम आ जाते हैं, ये अगर आपको कंसेप्ट अगर समझ आ गया है तो मैं फिर आगे आपको हिंदू शब्द का अर्थ बताना चाहूंगा। तो अब हिंदू को समझने के लिए हमें वही तरीका अपनाना है कि उसको हमने पहले उसकी संधि विच्छेद करना है। तो पहली बात तो यह है कि हिंदू जो है वो शब्द की रचना ही गलत है। वो रचना गलत इसलिए है कि जब हम व्याकरण के हिसाब से सुभाषा में, या आज की हिंदी भी ले लें या संस्कृत लें, तो जब हम किसी समास को बनाते हैं तो उसमें 2 पूरे शब्द यूज होते हैं। पूर्ण, जो दोनों शब्द अपने आप में पूर्ण, जैसे राजमार्ग, तो राजा का मार्ग, तो राजा भी पूरा है और मार्ग भी पूरा है। आप ये नहीं कर सकते रा गर, ऐसे नहीं कर सकते, वो ऐसे शब्द नहीं बनेगा। अगर आपने जबरदस्ती बनाना है तो वो फिर बिगड़ जाएगा। तो उसका बिगड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो ओरिजिनल शब्द खत्म हो गया, वो तो अपनी जगह वही है, मगर जो आपने नया शब्द बना लिया है वो बिगड़ा हुआ है। उसमें मान लो आप चाय बना रहे हैं तो बीच में थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल देंगे तो वो चाय पीने के काबिल थोड़ी रहेगी, वो तो बर्बाद हो जाएगी। तो मगर इसका मतलब ये नहीं है कि चाय बनाने का जो तरीका है, जो ओरिजिनल है, वो खराब हो गया सारे का सारा ही। तो जो जो आपने प्रोडक्ट बनाई है वो खराब है। तो इस तरह से जब हम किसी शब्द को लेते हैं तो उसमें ये देखना बड़ा जरूरी है कि वो समास अगर है तो उसका पहला जो भी उसको समास को बनाने में प्रयोग हो रहे हैं वो अपने आप में पूर्ण होने चाहिए और वो अपने आप में भी सकारात्मक होंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक नेगेटिव अगर किसी चीज में हो जाए तो वो सारी चीज खराब हो जाती है। आप एक गिलास दूध में एक बूंद जो है ना जहर का डाल दें तो उसका मतलब क्या है कि पूरा दूध ही खराब हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सिद्धांत हम नहीं भूल सकते। तो जो हिंदू शब्द है अगर उसको इस दृष्टि से देखें, शब्दों की दृष्टि से, शब्दांशों या वर्णों की दृष्टि से मैं बाद में देखता हूं, पहले मैं उसको देखता हूं कि क्या इसकी रचना सही है। तो मैं ये पाता हूं कि एक तरफ ही लिया हुआ है और दूसरी तरफ लिया हुआ है नंदू। तो ही जो है अपने आप में तो शब्द ही नहीं है, ठीक है ना। ही एक शब्दांश जरूर है मगर वो पूरा नहीं है, क्योंकि ही जो है वो
सी से बिगड़ करके ही बना है, तो वो अपने आप में नकारात्मक हो गया। और इंदु शब्द जो है, जो कि हमारे हिंद महासागर को आज जो कह रहे हैं, पर इसका प्राचीन नाम जो था वो इंदु महासरोवर था, जो बाद में थोड़ा बदला, और पर उसकी नेगेटिविटी नहीं आई उसमें, इंदु महासागर भी हो गया। मगर ये सारे शब्द पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं। मगर जब हमने एक तरफ इंदु शब्द लिया, दूसरे तरफ हिम शब्द से सिर्फ हमने ही ले लिया, जबकि हिम एक पूरा शब्द है। अगर म नहीं होगा तो वो जो बिखरने वाली बात मैंने आपको बताई है, ह तो लास्ट है, तो हिम जो है वो ठोस चीज को बोलते हैं, मगर आपने वो शब्द ही नहीं लिया, तो एक शब्दांश ले लिया जो कि नकारात्मक है, जो कि समाप्त हो चुका है। अब जो चीज खत्म हो चुकी है, अब राख में आप जितनी मर्जी आग डाल लो, वो जलेगी थोड़ी। तो ही और नंदू को मिला के अपने हिंदू बना दिया, तो समाज तो गलत हो गया, और ये तुरंत एक नकारात्मक शब्द बन जाता है। एक नकारात्मक शब्द बनता है, मगर नकारात्मक शोर बन जाता है जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो एक तो ये समास भी, समास के रूप में ये गलत है। अब अगर वर्णों के लेवल पे आए, तो ह मैंने बताया, जब सारे काम खत्म हो जाते हैं, जब सब कुछ हो गया, तो अंत में ह आता है, और ह की जो लिखावट है वो भी वैसे ही है, आप देखेंगे। ई जो है वो तो पूरा घूम करके बंधी रहती है, और ब्रह्मांड ब्रह्म से आकर के ब्रह्म में विलीन हो जाती है, मगर ह जो है वो टूट फूट के ब्रह्म में विलीन होता है, स्वाहा होता है, वो आगे बिखरता ही रहता है। तो अब जो चीज राख है, उसमें आप कितनी कैसे आग जलाओगे, वो उसमें शक्ति नहीं आ सकती, उसको आप दोबारा ज्वलित नहीं कर सकते, वो तो राख हो चुकी। तो इसलिए ही जो है, जब तक उसमें म नहीं लगेगा, या कुछ ऐसा अक्षर या वर्णाक्षर नहीं लगेगा जो उसको सार्थकता दे, जैसे सार्थकता देने के लिए र है, ल है, तो ऐसे जब तक उसमें वो नहीं आएगा, तब तक वो नकारात्मक हो चुका है। तो इसलिए वो उस लेवल पे भी, उस स्तर पे भी वो गलत है। अब आ जाते हैं हम हिंदू शब्द के जो प्रचलित अर्थ हैं। एक तो मूल अर्थ होता है जो शब्द में ही समाहित है, शब्द में ही। दूसरा है कालांतर में, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट हैपेंस इज दैट पीपल डिस्टॉर्ट द मीनिंग। कुछ भी अपनी तरफ से विद्वान लोग हैं, वो अपने आप को विद्वान समझते हैं, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। नासमझी हो सकती है, उसकी धूर्तता हो सकती है, उसका लालच हो सकता है, या मतलब के कुज्ञानता हो सकती है, मैंने जानबूझ के गलत शब्द बना दिया है। जैसे अभी रिसेंट एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, जो ये शिवसेना के एक क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ, जो वो एक्ट्रेस थी, उसने कुछ ऐसे करके बोल दिया, आपको याद होगा, मैं कभी थोड़ा बहुत भूल भी जाता हूँ। ये शिवसेना के एक एमपी हैं, क्या नाम है उनका, सुवेद जी, उन्होंने सुवेद जी, आपको जो शब्द हैं वो उदाहरण भी ऐसे दीजिए जिनका कि कोई अपशब्द ना हो, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो मैंने 0 प्रोफेनिटी का रखा नहीं, है। हाँ, जबकि मैं इसलिए मैंने ये शब्द, ऐसा हाँ, कोई शब्द नहीं, आप ठीक कह रही हैं, ये प्रचलित अर्थों के हिसाब से आप ले रही हैं, मगर मैंने आपको पहले एक जगह बताया भी था कि जो हराम शब्द है ये बिल्कुल नकारात्मक शब्द नहीं है, ये मैं सिद्ध भी कर सकता हूँ। और मगर प्रचलन में जो है वो जानबूझ के इन लोगों ने जो बाहर से आए थे उसको बिगाड़ करके उसको ऐसा शो करने की कोशिश की है कि ये एक बहुत ही, जहां राम लग गया वो गलत हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये मैं सिद्ध भी कर दूंगा। पर फिर भी उसने क्या किया, जब उससे पूछा गया, अभी मेरे को नाम याद आ जाएगा, कि भाई तुमने ये गलत शब्द क्यों प्रयोग किया, ये इतना बुरा शब्द उस एक्ट्रेस के लिए आपने क्यों प्रयोग किया। तो उसने तुरंत अपनी बात बदल दी, उसने कहा मेरा तो मतलब था कि वो बड़ी नाउटी है अंग्रेजी का। तो फिर आगे से लोगों ने क्या किया, एक दूसरे को ऐसे गाली देने की बजाय ये कहना शुरू कर दिया कि यू आर वेरी नाउटी।
तो मतलब देखो, एक जो उसका अर्थ जो है वो बिल्कुल ही बदल गया। अब नाउटी शब्द का मतलब तो शरारती होता है, मगर जब से उसने इस शब्द का प्रयोग किया, एक्सप्लेनेशन दी, तब से सब लोग जो है उसको भी नाउटी नाउटी बोल करके हैरास करने लग गए। तो ये एक ज्वलंत एग्जाम्पल है कि कैसे प्रचलित अर्थ बनते हैं और कैसे बनाए जाते हैं जानबूझ करके भी। तो हिंदू जो शब्द है, अब देखते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, एटिमोलॉजी जिसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अब उत्पत्ति इसकी जो है मैंने आपको बताया था, एक शब्द है सिंधु। सिंधु जो बहुत अच्छा है, स है उसमें, उसमें स में जो सरलता है, जो सहजता है, उसको आप बढ़ावा देना चाहेंगे, उसमें एनर्जी डालना चाहेंगे और उसको आधार बनाना चाहेंगे। और सबके लिए ऊ है इसमें, सबके लिए मतलब दूसरे सब लोगों के लिए। तो इसीलिए जो सिंधु नदी है वो एक तू ही है, वो एक ऐसी नदी है जिससे लाखों हजारों लोगों के जो है वो उसका सहारा है, उसका आधार है, उसके कारण वो जीवित रह पाते हैं, जीवित्व उनका बना रहता है। तो इसलिए उसको सिंधु नाम दिया गया था। तो सिंधु जब शब्द है, उसको अगर सिंधु बोलेंगे तो बहुत अच्छा, वो उसका सकारात्मक है, सार्थक है, पॉजिटिव है, यानी कि वो निसंदेह संस्कृत का शब्द है या सुभाषा का शब्द है। तो मगर जब ये थोड़ा सा हिस्ट्री में जाता हूं कि पहले ईरान जो था, वहां पे जो पारसी लोग रहते थे, पारसी लोग रहते थे, और जब मुसलमानों ने उनको काबू कर लिया और वहां पे इस्लाम फैला दिया, तो उन्होंने उसको फारसी कह दिया। वो लोग पहले अग्नि पूजक थे, उनको जोरास्ट्रियंस भी कहते हैं। तो जब वो अग्नि पूजक जो उनको जबरदस्ती अत्याचारों से, डर से उनको मुसलमान बना दिया, तो उन्होंने जो है उसको उनको फारस फारस बोलना शुरू कर दिया। ईरान, अब नया नाम ईरान बन गया है। तो फारस के जो लोग थे फारसी कहलाते थे। ये लोग बड़े इंटेलिजेंट थे और इनकी जो भाषा थी वो भी बहुत उन्नत थी। संस्कृत, बहुत सारे शब्द जो हैं उसमें आपको मिलेंगे। हालांकि वो भी एक बिगड़ विकृत शब्दों वाली भाषा है, पर उन उनका उच्चारण में एक त्रुटि थी। वो त्रुटि ये थी कि वो स को स नहीं बोल पाते थे, वो स को ह बोलते थे। तो जब वो मुसलमान, ये तुर्की मुसलमानों के साथ, तुर्की जो मुसलमान थे जिन्होंने फारस को काबू कर लिया था और फारस बनाया, तो वो लोग इंटेलिजेंट थे, इसलिए फारसी को उन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया और उनको ये काम दे दिया कि तुम ये क्लैरिकल काम सारे तुम करो। तो जब वो तुर्किश लोग, बाबर वगैरह ये सब आए, वो घर पे तो तुर्की बोलते थे मगर ऑफिशियली फारसी बोलते थे। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, लॉट ऑफ स्कूल्स इट वाज टॉट, फारसी वाज टॉट हियर। एंड फारसी जो है उर्दू में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो फारसी लोग जब यहाँ पे आए तो उन्होंने सिंधु को तो बोल नहीं सकते थे, तो वो सिंधु को हिंदू बोलते थे। और हिंदू जो थे उनके लिए जो सिंधु नदी के आसपास के लोग और उससे बियॉन्ड जो भी लोग थे, और उनको वो हिंदू बोले। और वो हिंदू जो है, क्योंकि उनका राज आ गया, 600-700 साल वो यहाँ रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी वो शब्द प्रयोग होता रहा और अंग्रेजों ने उसको हिंदू एक्ट बना करके, आई थिंक इट वाज 1828 और समथिंग, उस वक्त अंग्रेजों ने उसको एक्ट, हिंदू एक्ट भी बनाया। और उस एक्ट में क्योंकि वो ऑफिशियल, जी आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी। ये मैसेज जो है वो ट्रूथ ऑफ धर्मा के लिए है। वो मुझे बार बार बैक स्टेज पे आ रहे हैं, मैं उनको पैनल पे नहीं जोड़ सकती हूँ। हम गेस्ट स्पीकर को बुलाते हैं तो और लोगों को इनवाइट नहीं करते हैं पैनल पे। और वो बार बार मुझे प्राइवेट चैट में लिख रहे हैं कि नागेंद्र ने उन्हें ये लिंक दिया है। तो नागेंद्र जी प्लीज किसी को भी बुलाना हो तो यूट्यूब का लिंक दें, स्ट्रीम यार्ड का लिंक ना दें। और जो है आप एंड में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ट्रूथ ऑफ धर्मा आप एंड में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सॉरी, मैं पैनल पे किसी को नहीं लूंगी। धन्यवाद, सॉरी फॉर इंटरप्शन।
कंटिन्यू प्लीज। जी, तो इस तरह से इस शब्द को बल मिल गया, लोगों को पता नहीं है, उसका अर्थ नहीं मालूम है, तो इसलिए जो है ये हमारे जो है ना इस प्रयोग में इतना ज्यादा आया, इतना ज्यादा आया कि हम इसके अभ्यस्त हो गए, और अभ्यस्त होने से हम जो हैं हमारे लिए ये शब्द बड़ा सहज हो गया है। और उसी के नाम पे जो है जो हिंद महासागर पड़ गया, फिर उसी के नाम में हिंदुस्तान पड़ गया, फिर उसी के नाम पे हिंदी पड़ गया। मतलब उसी शब्द, विकृत शब्द के, जो एक नकारात्मक निरर्थक शब्द है, जो दुष्प्रभावी है, उसका हमने अपनी जो है ना अंतरात्मा तक घुसा लिया है। और वो जबरदस्ती पहले उन्होंने घुसाया, फिर इन लोगों ने बड़ी चालाकी से इस शब्द को जो है हमारे शास्त्रों में छेड़छाड़ करके वहां भी घुसा दिया है। और ये बड़ा स्पष्ट पकड़ा जाता है, जब शब्द ही गलत है, नकारात्मक है, तो शास्त्रों में कैसे हो सकता है? अगर वो है तो निश्चित ही वो किसी ने उसमें छेड़छाड़ करके उसको जबरदस्ती घुसाया है, थोपा है। एक तो हम पर थोपा, और ताकि हम लोग तो बड़े सीधे लोग हैं, हम तो हर चीज के लिए शास्त्र पे पहुंच जाते हैं, और शास्त्र में जो है इन्होंने ब्राइब करके या किन्हीं पंडितों को या लालचियों को, किसी को, लोभियों को बोला होगा कि आप संस्कृत जानते हैं, आप इसमें छेड़छाड़ करें, वो मैं सिद्ध कर दूंगा। क्योंकि मेरे साथ बहुत लोग डिस्कशन करते हैं इस बारे में, और कई संत लोग भी करते हैं, और फिर वो मेरे को शास्त्रों में लिखे श्लोकों का हवाला देते हैं, और वो कहते हैं कि आप कैसे सही हो सकते हो। मगर वो ये भूल जाते हैं कि ना तो ये समास है, ना इसका अर्थ ठीक है, और ना ही ये ओरिजिनल वर्ड है, तो ये सही हो ही नहीं सकता। और संस्कृत और संस्कृत में तो कब किसी हालत में नहीं हो सकता। और अगर है तो ये हमारे पास एक सॉलिड तरीका है ऐसे शब्दों को पकड़ने का, और पकड़ के हमारी भाषा को पुनः निर्मल करने का, उसको निकाल के बाहर फेंको। ये मल समान है ये शब्द, तो इनको निकालना है, ये दुष्प्रभावी है। और वही जो आप देख रहे हैं कि यहाँ सबके दिमाग जो है वो धीरे धीरे वो खराब हो रहे हैं, क्योंकि ये करोड़ों लोग इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, और जब वो उच्चारण करते हैं तो संचित जो प्रभाव होता है वो बहुत बढ़ जाता है। अब आते हैं कि हिंदू अगर सही शब्द नहीं है तो फिर सही शब्द है क्या जो होना चाहिए? तो आप जानते हैं कि सुभाषा में हिम शब्द है, जिसको प्रयोग करके हम हिमालय भी कहते हैं। हिमालय मतलब बर्फ का आलय, बर्फ जहां पे पड़ी रहती है, बहुत आलय है वो, मतलब उसका घर है वहां पे। तो आप कहेंगे कि हिम का अर्थ बर्फ है, तो मैं कहूंगा नहीं, बर्फ जो है, जैसे मैंने पहले बताया था कि हर शब्द का एक मूल अर्थ है। जब जिस कॉन्टेक्स्ट में हम उसको प्रयोग करते हैं, जहां पे उसका प्रयोग होता है, वहां पे वो उसी हिसाब से अर्थ ले लेता है, उसे अर्थ ज्ञान कहते हैं। वो कुछ ज्ञान प्रकट करता है वहां से, वो हमें कुछ समझाता है। वो समझ जो है वो अर्थ से परे नहीं होती, मगर वो थोड़ा सा हटके होती है। जैसे मैं एक आंकड़ा ले लूं 10 का, अगर आप जब 10 कहते हैं तो आप कहते हैं गणित का 10 है, मगर मैं जब कहता हूं 10 लाख रुपए, तो वो 10 लाख, सिर्फ 10 की वैल्यू तो बड़ी छोटी होती है, अब 10 लाख की वैल्यू देखो, तो उसका अर्थ ज्ञान बदल गया। तो उसी तरह बहुत सारे शब्द हैं जैसे, तो उनका जब अर्थ जहां पे उसका प्रयोग होता है, जिस ढंग से प्रयोग होता है, वो हम नहीं इग्नोर कर सकते। तो वो उसके हिसाब से जो उसका जो अर्थ है, अर्थ ज्ञान प्रकट वो कर रहा है, वो हमें लेना पड़ता है। हो सकता है एक ही श्लोक में वो अक्षर 2 बार आया हो, तो पहली लाइन में कुछ और उसका अर्थ ज्ञान है, दूसरी में कुछ और अर्थ ज्ञान है। तो ये हमें उस वक्त उसके कॉन्टेक्स्ट में ही देख करके उसको समझना होगा। तो हिम जो है वो प्रकट करता है। अब इसमें आप कहेंगे इसमें भी तो ही है, तो हिम जो शब्द है इसमें ही है, मगर आप क्या कह रहे हैं कि अपने मन में जो कुछ आपके मन में है उसको पहले सबको मिटा दो, फिर आप मतलब शांत हो पाओगे। और ये बिल्कुल सही बात है। जब आपके मन में हजारों चीजें घूम रही होंगी तो आप कैसे शांत हो पाओगे?
तो आप निर्मलता पे कैसे पहुंचोगे? आप निर्मल तभी हो पाओगे जब आप हिम, हिम सॉलिड है, तभी हिम के दूसरे जो पर्यायवाची शब्द हैं उनको लें तो वो भी ऐसे ही अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे सॉलिड मतलब ठोस है, मतलब श्वेत है, मतलब सफेद है, मतलब पवित्र है, निर्मल, पवित्र, सफेद, स्वच्छ। आप देखिए, जब आप कहीं किसी पोखर का पानी पिएंगे तो आप पी नहीं सकते, मगर आप हिमालय में चले जाएं, आपको पानी पीना है, थोड़ा सा हिम लें और उसको पानी को गर्म करें, स्वच्छ पानी मिलेगा। आप ऊंचाई पे जाएं, जैसे कई सरोवर हैं ऊपर हिमालय में, सतलोक में जाएंगे तो वहां पे भी आपको ब्रह्म सरोवर ये सब मिलेंगे। आप उसमें डुबकी लगाएं, आपको इतनी फ्रेशनेस मिलेगी, आप मतलब आपकी रूह तक, बल्कि आत्मा तक प्रसन्न हो जाएगी। हालांकि वो पानी बेहद ठंडा होता है, पर वो अति स्वच्छ है, अति निर्मल है। तो ये जो हिम है, ये उसका अर्थ ये है। मगर अब जब हमने उसको हिमालय की तरह यूज कर लिया तो वो फिर बर्फ हो गया, ठीक है ना। तो उसका अर्थ जो है थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। अब एक तरफ जो है वो हिमालय है, अब दूसरी तरफ हम जाते हैं तो इंदु महासरोवर है। तो इंदु जो है वो उसको कहते हैं जो हमें हमारे जीवत्व को बनाने में सहायता देता है। जो जल है ना, क्षीर सागर है, विष्णु हमेशा क्षीर सागर में रहते हैं। विष्णु जो है वो जीवत्व के प्रतीक हैं। वो सिर्फ भूह को कंट्रोल करते हैं, भू को नहीं कंट्रोल करते, वो भूह को कंट्रोल करते हैं। उनका विष्णु मतलब जो विशेष प्रकार की वो एक ऐसी एंटिटी है जो कि आपके प्राण को और सृष्टि की, आपके प्राण के प्रवाह को और सृष्टि के प्रवाह को दोनों साथ चलाते हैं, इसलिए वो विष्णु है। आप ये देखिए, उनका कलर देखिए, पीतांबर है, पीला है। पीला जो है एनर्जी का कलर है, सूर्य का कलर पीला है। तो ये सब बड़ा सोच समझ के बनाया गया है। उनको ऐसे नहीं कह दिया कि भी आप पीला रंग पहना दो इनको, ठीक है। तो ये सब जो है जीवत्व मतलब जो जीने का तरीका है या जीवित रहने का जो ढंग है वो जीवत्व है। तो इसलिए वहां से इंदु जो है वो आपको अमृतत्व प्रदान करता है, जीवत्व प्रदान करता है। तो इसलिए जब इन दोनों की सीमा में ये दोनों जो है एक स्थान को सीमाबद्ध करते हैं, और वो स्थान है, ठीक है ना। वो स्थान जो है आप ध्यान से देखेंगे तो हिंदू कुश पर्वत से लेकर के और बिल्कुल उधर आप आगे तक पूर्वोत्तर में चले जाएं और नीचे जो हिंद महासागर का, हिंदू महासागर का आप ले लें, तो इसके बीच का जो स्थान है, तो उन्होंने फिर अब इसका समास बनाया कि इस स्थान को नामित कैसे किया जाए। तो उन्होंने पूरा शब्द ले लिया, हिमालय से पूरा शब्द लिया, और फिर नीचे से ले लिया इंदु। इन दोनों द्वारा जो सीमित स्थान है, स्थान ले लिया तीसरा। अब इन तीनों को जब उन्होंने योग किया तो हिम और इंदु की जब आप संधि करते हैं तो हिम प्लस इंदु अ और ई, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, ए बन जाता है, ए बन जाता है, अ प्लस ई जो होता है ए बन जाता है। तो हिम प्लस इंदु, हिमेंदु स्थान। तो ये वो स्थान जहां पे जो कि बंधा हुआ है, एक तरफ हिमालय से, दूसरी तरफ से। तो इसमें और तीसरी बात यह है कि इसका जो अर्थ है, जो इसका मीनिंग निकलता है और जो इसका उच्चारण करने पे जो प्रभाव पड़ता है, ये सब सकारात्मक है और सार्थक शब्द बनता है। तो ये शब्द की दृष्टि से भी सही है, अर्थ की दृष्टि से भी सही है, सार्थकता की दृष्टि से भी सही है, और जो इसमें नकारात्मकता भी नहीं है। तो आप देखें तो ये निश्चित ही सही शब्द है और सुभाषा का शब्द है, और उसकी भी समाकृति यानी संस्कृत का भी शब्द है। तो हाँ, हमारा सही नाम होना चाहिए था हिमेंदु स्थान। तो हिमेंदु स्थान के जो वासी हैं वो
हिमेंदु कहलाते हैं। जैसे राजस्थान के लोगों को आप राजस्थानी कहते हैं, पंजाब के पंजाबी कहते हैं। तो इस तरह से जमीन के साथ, धरती के साथ जो लिंक बना करके एक विशेष समूह को, एक तरह के लोगों को, उनको नामित किया गया है हिंदू। इसलिए हिंदू कहना गलत है और हिमेंदु कहना ठीक है। तो मैं ये अभी काफी लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। तो कई लोग मेरे को परिभाषा दे देते हैं शास्त्रों में से कि हीनम जो है, वो मैं कभी श्लोक याद नहीं आ रहा है मेरे को पूरा, कि जो हीनता से दूर है वो हिंदू है। अब वो हीनता से दूर है, ये कहां से आ गया? ना वो शब्द बता रहा है हिंदू, हीनता कहां से आ गई और दूरी कहां से आ गई? तो ये सब जो है, ये बीच में घुसा करके उन्होंने हमें भ्रमित करने का प्रयास किया और लोग भ्रमित हो भी गए। सुवेद जी, तो आपका कथन ये है कि हिंदू कहने की बजाय हम हिमेंदु कहें, और बिल्कुल सही। अगर आपने स्थान के साथ कहने की बजाय क्या कहें? सनातनी कहने की बजाय वो मैं आपको वो उस पे भी आ रहा हूं मैं अभी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि सबको समझना अति आवश्यक है। तो हम हिमेंदु कहते हैं। अब आप कहेंगे कि हिमेंदु का क्या अर्थ है? तो जब आप इन शब्दों के, वो हिमेंदु जो है वो लोग हैं जो अपना जीवत्व इस ढंग से चलाते हैं, बड़े सौहार्दपूर्ण से, जो धर्म को अनुसरण करते हैं, मानवता के लेवल पे जो नियम है उनका अनुसरण करके। और ये लोग जो है ठोस हैं, ये ऐसे नहीं है कि इन्होंने ऐसे ही अपना वो कर दिया। हिम की तरह है वो निर्मल है, स्वच्छ है, श्वेत श्वेत निर्मलता को दिखाता है। और वो सच्चे हैं, पवित्र हैं। और वो जीते कैसे हैं? हिंदू से, जो उनको जीवत्व देता है। जो ये निर्मल जल है क्षीर सागर का और हिमेंदु सागर का, वो हिंदू सागर का, वो उनको जीवन दान देता है, उनकी जीविकता को चलाता है। तो हिंदू जो है बड़ा अच्छा शब्द है। हिंदू मेरे मुंह से निकल जाता है क्योंकि हम अभ्यस्त हैं, मगर वो गलत है। हिंदू जो है वो, हमारा टाइम बहुत हो गया है, तो वो हम इसको रैप अप करना चाहते हैं। तो हमारा निष्कर्ष, मैं रैप अप कर देता हूँ। नहीं, आपने वो सनातन का पूछा था तो मैं सिर्फ उसकी तरफ आ रहा था। सनातन और ईश्वर शब्द की जगह क्या बोलना? ईश्वर का तो मैंने बता दिया ना, ईश्वर का तो मैंने बता दिया आपको जी, ठीक है ना। अब हिमेंदु का भी मैंने बता दिया। और हिमेंदुओं की जो भाषा थी, स्थान के आधार पर हिमेंदी कहलाएगी, ना कि हिंदी। अच्छा, अब आते हैं ये हिमेंदु जो लोग हैं, इनमें बड़ी, क्योंकि हाँ जी, हाँ सनातन पे आ रहा हूं मैं। हाँ, सनातन पे आ रहा हूं मैं। ये जो हिमेंदु लोग हैं, ये आपस में बड़ी शांति, प्यार, क्योंकि ये है ही निर्मल, कोई द्वेष नहीं है मन में, कोई कुछ नहीं है। तो ये परस्पर जो है बहुत अच्छा रिश्ता बना के रखते हैं, परोपकारी हैं ये, एक दूसरे की बहुत ध्यान रखते हैं। तो जब आप एक दूसरे का ध्यान रखते हैं तो उसमें से प्रकट होता है सनातन शब्द। सनातन जो है उसको जब आप लेते हैं स नात न, तो नात जो है वो एक रिश्ता है, जो कि प्रवाह है, नाता है, संबंध है, जो अच्छा है। स है, जैसे सभ्य में स है, सरल में स है, सहज में स है, वो सारे गुण स में है। सिंपल भी देखो, अंग्रेज भी सिंपल बोलते हैं, स आता है उसमें भी। तो स जो है वो अच्छे नाते को कहते हैं। जब आप परोपकारी होते हो तो आप परस्पर जो है सौहार्दपूर्ण, शांतिमय और परोपकारी रिश्ता बना ही लेते हो, बनना ही है। वो तो धर्म की कसौटी है वो, कि आपको जब आप एक दूसरे से प्यार से बात करेंगे तो सनाता हो गई, अच्छा नाता बनेगा ही बना है। और वो जब आप उसको पर वैसा ही बनाए रखते हैं, निभाते रहते हैं वैसे ही लगातार, मतलब कि आप प्रयास करते हैं, आप सुधर्मी बने रहते हैं, तो आप जो है ऐसा नाता बनाए रहते हैं, आप हमेशा सनातन बनाए रखते हैं। और केवल वो लोग जो सनातन बनाते हैं और सनातन बनाते रहने का प्रयास करते रहते हैं, निभाते रहते हैं, वही सनातनी है। हम हर किसी को सनातनी नहीं कह सकते। अब जो लोग जो हैं, कई लोग चाहे वो हिंदुस्तान से ही क्यों ना हो, मगर वो एक दूसरे का गला काट रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ रहे हैं,
तो उन्होंने परस्पर सनातन कहाँ बनाया है? तो वो सनातनी नहीं हो सकते, जबकि हमने एक जनरल टर्म बना दिया है कि सनातनी है। तो ये शब्द भी बड़ी सही तरीके से यूज करना है। तो सनातन जो है, जैसे ही वो ऐसे लोग जो हैं अच्छे भले रिश्ते को गाली दे करके या लड़ करके या लोभ में आकर के या धूर्तता से उसका लाभ लेने लगते हैं, तो सनातन तुरंत टूट जाता है। आपका पड़ोसी आपसे जब प्यार से बात करना बंद कर दे, परोपकारी ना रहे, आपका ध्यान न रखे, आप उसका ना रखें, तो आप परस्पर आप में सनातन कहाँ है? भाई भाई आपस में लड़ पड़ते हैं बुरी तरह। तो सनातन जो है, ये सनातन का अर्थ है और ये शाश्वत है। जब तक आप परोपकारी रहेंगे, जब तक आप अच्छे रहेंगे, एक दूसरे से सौहार्द से बात करेंगे, धर्म का और सुधर्म का अनुसरण करते रहेंगे, सनातन बना रहेगा। और जब तक आप ऐसा तो नहीं सनातन करेंगे, शब्द तो सनातन अच्छा से हुआ ना, तो फिर हम सनातन शब्द का क्यों प्रोहिबिट करते हैं कि सनातन नहीं यूज करना चाहिए? सब तो सनातन का मतलब अच्छा नहीं, निकला। मैंने ये नहीं कहा। सनातन एक गुण है, एक अच्छी बात है ये, मगर आप उन लोगों के लिए सनातन, जैसे हम कहते हैं सनातन धर्म, तो इसमें हिंदुस्तान के सारे लोग अपने आप को सनातनी कहने लग गए। तो जो भी है, मगर वो सारे सनातनी कैसे हो सकते हैं जब वो सनातनी, जब वो लड़ रहे हैं आपस में, जैसे दलित ब्राह्मण को गाली दे रहा है, ब्राह्मण दलित का लाभ उठा रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं या एक तो दूसरे। प्रोपेगेंडा है, ये सब तो हाँ, प्रोपेगेंडा है। तो तो हिंदुओं जो भी के ये विरोधियों प्रोपेगेंडा। के लिए हम सनातनी कह सकते हैं, क्योंकि वो सौहार्दपूर्ण जो है हाँ, व्यवहार, ये हम बिल्कुल, ऐसा। हाँ बिल्कुल, जी जी आपने बिल्कुल सही बोला। जी सारे हिमेंदु, जो भी हिमेंदु है, वो जी सनातनी अपने आप ही है और जी ये शाश्वत है, हमेशा रहेगा ऐसा। जी। आपका तो बहुत हर कोई धन्यवाद। सनातनी हमें नहीं। बहुत हाँ, आपने इंटरेस्टिंग बातें बताई, हमें बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम ये थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो आपके पास ये क्वेश्चन है कि मलेच्छ विनायक आदित्य जी पूछ रहे हैं कि वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, ये सब में आर्य शब्द आया है? हाँ जी। एक क्या इनका प्रश्न क्या है, आया है तो तो उसका मतलब मीनिंग आर्य जानना। शब्द तो ठीक आया है ना, इनके आपके हिसाब से आर्य शब्द तो ठीक है ना? अच्छा, अच्छा शब्द है। नहीं, शब्द तो अच्छा है, ये तो इनका सकारात्मक कहना है शब्द कि है। हिमेंदु हिमेंदु की जगह आर्य शब्द का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है, उसमें प्रयोग ज्यादा हुआ है। नहीं, आर्य का मतलब कुछ और है, हिमेंदु का अर्थ कुछ और है। अब जब आर्य जो है वो श्रेष्ठ को कहते हैं। श्रेष्ठ का मतलब ये नहीं होता कि सबसे अच्छा जो है, वो नहीं है। श्रेष्ठ मतलब सिर्फ अच्छा। श्रेष्ठ शब्द का अर्थ लेंगे तो श्रेष्ठ जो है आर्य का प्रायवाची है। आर्य कौन है? आर्य वो है जो सबकी नजर में आ बन गया, ठीक है ना। दुनिया भर के लोग जो हैं वो आपको समझते हैं कि आप राम की तरह की तरह हैं और आप मर्यादित हैं, आप सिंपल हैं, आप इसलिए श्रेष्ठ हैं। तो आप श्रेष्ठ हो सकते हो, अति श्रेष्ठ तो नहीं हुए ना आप। तो हिमेंदु जो है वो स्वभाव से ही और अपने अर्थ से ही श्रेष्ठ है। तो हिमेंदु तो दूसरे उसमें गुण भी तो है ना। आर्य तो सिर्फ एक ही गुण लेके बैठा है, जबकि हिमेंदु जो है सारे गुण लेके बैठा है। तो आप आर्य कहना चाहें, देखो जब आप गीता भी पढ़ते हैं ना, तो श्री कृष्ण भी अर्जुन को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो वो इसलिए नहीं पुकारते कि भी वो उनको शौक आ गया कि चलो इसको कई नाम दे देते हैं। नहीं, जब वो जो कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे होते हैं, वो उसी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसको वो नाम देते हैं। अगर वो पार्थ कहते हैं तो पार्थ ही उस वक्त होता है। अगर वो अर्जुन कहते हैं, हे अर्जुन, तो वो ये कहते हैं कि तुम मेरे लिए वो व्यक्ति हो जो बड़ी अच्छी से ग्रास्प कर रहा है मेरे को, अर्जित कर रहा है मेरे कहे को, समझ रहा है। तो वो उस वक्त अर्जुन यूज करते हैं। और जहां पार्थ यूज करते हैं वो और मीनिंग है। और भी कई जगह कौनतेय बोलते हैं, हे कौनतेय, तो उस वक्त जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसके हिसाब से बोलते हैं श्री कृष्ण। वो ऐसे शौक से नहीं बोलते कि चलो आज इसको अर्जुन बोल दें, आज इसको कुछ बोल दें। ये जब आप वो श्लोक पढ़ोगे ना तो उससे प्रकट हो जाएगा, वो अर्थ ज्ञान है उस शब्द का। तो जहां वो आर्य बोलते हैं तो आप सब जगह आर्य बोल के नहीं कह सकते। आप वहीं आर्य बोलिए जहां वो अच्छा व्यक्ति है, अगर वो श्रेष्ठ है, अच्छा है, तो उसको बोलिए हे आर्य।
मगर आप एक पूरी तरह से हर व्यक्ति को आर्य नहीं कह सकते। जैसे मैंने बताया आपको, आप हर एक व्यक्ति को सनातनी नहीं कह सकते, आप हर एक व्यक्ति को हिमेंदु नहीं कह सकते। उसमें वो गुण भी होने चाहिए ना। वो गुण अगर उसके साथ है, शब्द जो गुण प्रकट कर रहा है, जिसको वो व्याख्या कर रहा है या बता रहा है, वो उस एंटिटी में अगर वो गुण है तो स्वाभाविक है उसी से आप उसको नामित करेंगे। तो जब आप किसी को आर्य बोलते हैं तो आप बोल सकते हैं, मगर हर किसी को आप नहीं बोल सकते। बुरे को जी बुरा ही बोलना पड़ेगा। जी जी। और कोई क्वेश्चंस हमारे पास कोई पूछ नहीं रहा है, और कोई क्वेश्चंस मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। तो आपने बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई, और जब हमारे पास और कोई प्रश्न, हम ऐसा टॉपिक फिर से रखेंगे और आपको फिर से जो है बुलाने बुलाएंगे, तो आप प्लीज आने का कष्ट करें, फिर से हमें बताएं अगले टॉपिक जब हम आपके पास साथ जी रखेंगे। मैं सब श्रोतागणों का धन्यवाद करती हूँ जो अ, आके उन्होंने ये सुना। प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आगे 2 लोगों को एटलीस्ट ये से फॉरवर्ड करें, ताकि उनका भी ज्ञान बढ़े और उनको भी शब्दों के अर्थ समझ में आए। तो सुवेद हाँ, जी, आपका फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहूंगा कि हमें जो है सही की ओर बढ़ना है। हमें एक भी कदम जो लेना है वो जो सही है, जो करेक्ट है, उसकी तरफ लेना है। जी तो जब ये लोग समझ जाएंगे तो अपने आप ही बहुत सारी जो बुराइयां हैं वो दूर हो जाती हैं। जी, आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को अवसर दिया ये सब बताने का, जो कि आज मैं समझता हूँ कि किसी की समझ से भी कभी विचार में भी नहीं आया होगा। और अगर कोई मेरे को कांटेक्ट करना चाहता है, अगली बार कर सकता है। वो वेद से, पुराण से, कहीं से भी ये शब्द निकाल करके मेरे पास ला सकता है। आप देखेंगे कहीं भी रामायण में, कहीं भी महाभारत में, और कहीं दूसरे ग्रंथों में भी आपको हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं मिलेगा। जी। सुवेद जी जो है वो फेसबुक पर भी हैं, तो कोई अगर उनसे फेसबुक पे कनेक्ट होना चाहे तो वो इस नाम पर और उनसे कनेक्ट हो सकता है। तो सुवेद जी, आपका धन्यवाद, और श्रोतागणों का धन्यवाद, और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू जी।